ऐसे बच्चे जो पैदाइश के बाद सांस नहीं लेते, जिनको ऑक्सीजन दिमाग को लेट पहुंचती है, हुँ, ऐसे बच्चों को उनका दिमाग कमज़ोर रह जाता है। इस खला को सूचर्स कहते हैं, ये कुदरती हुँ, तौर पर मौजूद होते हैं हुँ, हड्डियों के दरमियान, ताकि जो खोपड़ी है बच्चे की वो ग्रोथ कर सके, उसको ब्रेन को ग्रोथ के लिए जो जगह चाहिए वो फिर हुँ, सूचर्स अलाउ करेंगे, वो जोड़ अलाउ करेगा, वो हुँ। स्पेस होगी, तो फिर ही छोटे बच्चे का सर बड़ा हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के पॉडकास्ट में मेरे इंतहाई स्पेशल गेस्ट एक बार फिर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन डॉक्टर जमाल नासिर मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमने बात करनी है छोटे सर वाले बच्चे जो होते हैं उनके इलाज के बारे में। सर आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको वेलकम। जी, जी, शुक्रिया। सर आज का हमारा जो टॉपिक है जैसा कि मैंने बताया कि छोटे सर वाले जो बच्चे हैं उनके इलाज के हवाले से हमने बात करनी है। उससे पहले सर ये बताइएगा कि जो बच्चे की खोपड़ी है उसका स्ट्रक्चर या उसकी साख्त क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे का सर या हमारा सर, जो खोपड़ी है, वो मुख्तलिफ हड्डियों का मजमूआ होती है, जिनके दरमियान स्पेस या खला होती है। कुदरती तौर पर ये पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, ताकि छोटे बच्चे का सर ग्रोथ हो सके उसकी, और वो बड़ा हो सके। हुँ, तो ऐसे बच्चे जिनका सर छोटा होता है, उसको जी, कहते हैं माइक्रोसेफेली। जी, माइक्रोसेफेली, इसमें सर छोटा रह जाता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हुँ, लेकिन इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहते हैं। हुँ, वो प्राइमरी भी हो सकती है कॉज, और जी, उसकी सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे बच्चे जो पैदाइश के बाद सांस नहीं लेते, जिनको ऑक्सीजन दिमाग को लेट पहुंचती है, हुँ, ऐसे बच्चों को उनका दिमाग कमज़ोर रह जाता है। या हुँ, ऐसे बच्चे जिनको गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, हुँ, उनका सर जब छोटा रह जाता है, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, तो उनकी हुँ, हड्डियां कब्ल अज़ वक्त खुद ही बंद हो जाती हैं। जी, ऐसी ऐसे छोटे सर को सेकेंडरी क्रेनियोसिनोसिस कहते हैं। हुँ, और दूसरी बीमारी वो होती है कि जिसमें बच्चों के जोड़ कुदरती तौर पर वक्त से पहले बंद हो जाते हैं, हुँ, जिसकी वजह से बच्चों की सर की शक्ल खराब होना शुरू हो जाती है। हुँ, उसमें फिर न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक। सर ये जो सर की हड्डियों के दरमियान खला है, ये क्यों होता है और इसे क्या कहते हैं? अच्छा, इस खला को सूचर्स कहते हैं। ये हुँ, कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं हुँ, हड्डियों के दरमियान, ताकि जो खोपड़ी है बच्चे की वो ग्रोथ कर सके, उसको ब्रेन को ग्रोथ के लिए जो जगह चाहिए वो फिर हुँ, सूचर्स अलाउ करेंगे, वो जोड़ अलाउ करेगा, वो हुँ। स्पेस होगी, तो फिर ही छोटे बच्चे का सर बड़ा हो सकेगा। बिल्कुल ठीक। और सर जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइम उसके सर के ऊपर वाले हिस्से में जो खला होता है वो उससे क्या कहते हैं? वो भी यही चीज़ होती है या वो इससे डिफरेंट है? अच्छा, वो जो दरमियान में बच्चे के सर के ऊपर खड़ा होता है ना, उसको एंटीरियर फ्रंटनले कहते हैं। वो हुँ, आगे वाले हिस्से में होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। एक पीछे दरमियान में ही सर के पीछे वाली तरफ भी एक खला मौजूद होता है, उसे पोस्टीरियर फ्रंटनल कहते हैं। हुँ, ये कुदरती स्पेसेस हैं जो बच्चे के सर पे होती हैं। ये हुँ, वो सूचर्स नहीं है, ये वो जोड़ नहीं है। हुँ, वो उन सूचर्स को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। वो मुख्तलिफ हुँ, जो बोन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और जो हुँ, तालु है, जिसको हम कहते हैं कि तालु खुला हुआ है, जी, वो अलहदा चीज़ है, वो उसको हुँ, फ्रंटनले कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर अगर हम बात करते हैं कि जो छोटे सर वाले बच्चे हैं, ये बीमारी कितनी कॉमन है? ये 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 3 से 4 बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। 3 से 4 ओके। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं सर? इसकी अमूमी तौर पर कोई वजूहात नहीं है। वो हुँ, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हुँ, कुछ केमिकल मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से ये जोड़ जल्दी बंद हो जाते हैं। हुँ, लेकिन ऐसे बच्चे जो साँस लेट लेते हैं, जैसे कि हमने बताया, जिनको हुँ, ऑक्सीजन लेट मिली, जिनको गर्दन तोड़ बुखार हो गया और उनका जी, दिमाग उस वजह से कमज़ोर रह गया, जी, तो उनके जोड़ चूँकि इस्तेमाल नहीं हो रहे, दिमाग हुँ। बड़ा नहीं हो रहा, तो वो इस्तेमाल ना होने की वजह से जोड़ बंद हो जाते हैं। ओके। इसकी सर प्राइमरी या सेकेंडरी वजूहात पे अगर हम बात करें, तो वो भी हैं कोई एज़ वो सच? यही है, जैसे कि सेकेंडरी कॉजेज़, मतलब कि दूसरी वजह वजह से जोड़ का बंद होना, जैसे हुँ, साँस लेट लेने की वजह से, ऑक्सीजन की लेट डिलीवरी की वजह से, हुँ, गर्दन तोड़ बुखार होने की वजह से। जब ये वजूहात हुईं, हुँ, दिमाग ने ग्रोथ नहीं की, तो हुँ, उसके जोड़ बंद हो गए। जबकि हुँ, प्राइमरी में क्या है कि डायरेक्ट जोड़ ही बंद हो गया, अब ग्रोथ नहीं हो रही, तो सर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा है और वो नॉर्मल नहीं है। जैसे या वो हुँ, तो कोनी हो गया, इसको ट्राइगोनोसेफली कहते हैं। हुँ, या उसका बच्चे का सर लंबूतरा हो गया, आगे से वाला हिस्सा आगे निकल गया, पीछे वाला पीछे हो गया, वो बिल्कुल लंबूतरा सर हो गया, उसको स्केफोसेफली कहते हैं। और ओके, ऐसे बच्चे जिनका माथा एक तरफ से अंदर को है, उसका एक जोड़ बंद हो गया, उसे इंटीरियर प्लेजियोसेफली कहते हैं।
तो हुँ, मुख्तलिफ जोड़ बंद होने से मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हुँ, हैं। एक बीमारी होती है उसे कहते हैं पोज़ीशनल प्लेजियोसेफली। ऐसे बच्चे जिनको हम मुस्तकिल सीधा लिटाए रखते हैं, हुँ, उनका पीछे वाले हिस्सा फ्लैट हो जाता है और हुँ, उनका सर का आगे वाला हिस्सा आगे आना शुरू हो जाता है। इसको पोज़ीशनल प्लेजियोसेफली कहते हैं। उनकी करवट बदलने से या उन्हें हेलमेट थेरेपी करने से वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। हुँ, लेकिन जब हम मुस्तकिल लिटाते हैं सीधा, तो उससे भी ऐसा शुबा हो जाता है जैसे जोड़ बंद हो गया। तो हुँ। लेकिन जोड़ बंद नहीं हुआ होता, वो ज़्यादा सीधा लेटने से इस तरह हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप लेटने के हवाले से बता रहे हैं, एक नॉर्मली देखा जाता है कि जो माएँ होती हैं वो बच्चों को उनके सर की बनावट उसे सेट करने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए चावल की थैलियाँ, लकड़ी, कुछ इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। आप बहैसियत बतौर डॉक्टर इस हवाले से क्या कहेंगे? अ, माँओं से ज़्यादा नानियाँ, दादियों को ज़्यादा मसला होता है कि एग्ज़ैक्टली। बच्चे का सर ना बहुत अच्छा बना होना चाहिए, हुँ, पीछे से अंदर गया होना चाहिए। हुँ, तो ऐसा बनाने के लिए वो लकड़ी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हुँ, चावल चावल भर के एक थैली में वो रख लेते हैं, हुँ। गत्ता रख लेते हैं। जी। तो उससे बच्चे की जिल्द, तो हम देखते हैं बच्चा बहुत नाज़ुक जिल्द वाला होता है। उससे हुँ, बहुत से बच्चे हमारे पास हुँ, ऐसे आते हैं जिनकी जिल्द में सुराख हो जाता है, जो कि इस लकड़ी या इस चावल की थैलियों की वजह से जिल्द पे जब रगड़ खाती है, तो वो सुराख हो जाते हैं, हड्डी एक्सपोज़ होके बच्चे आ जाते हैं या पीप पड़ हुँ, जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और हुँ। बच्चे के सर को बनाने के लिए ये हमारे पंजाब में कुछ ज़्यादा ही है, जी। तो इसके लिए फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। माँओं हुँ। की निस्बत नानियाँ, दादियाँ ज़रा ज़्यादा इस पे ज़ोर दे रही होती हैं कि सर बना के लेके बिल्कुल आओ। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर का छोटा होना, ये बच्चों के किस एज ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है? ये बिल्कुल पैदाइश के फ़ौरन बाद ना बच्चे को वालिदैन को पता लग जाता है कि बच्चे की सर की शेप नॉर्मल नहीं है, या हुँ, इधर एक दरमियान में जोड़ उठा हुआ है, या माथा अंदर को गया हुआ है, या सर की हुँ, शक्ल ख़राब हो रही है, लंबूतरी हो रही है। जी। तो वो शुरू के महीनों में पता चल जाता है और वो हुँ, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू कर लें। मतलब कि डॉक्टर से वो स्टार्ट में ही रुजू कर लें। जी, जी, जी। स्टार्ट में रुजू करें, ठीक क्योंकि है। ये बीमारी ऐसी है कि जो शुरू के महीनों में इसका तशख़ीस होना और इसका हुँ, इलाज भी 3 से 6 महीने से पहले-पहले ही है। और जो जोड़ खुला हुआ है उसका इलाज बज़रिया ऑपरेशन किया जाता है। हुँ, ताकि वो जोड़ जो बंद है उसको हम ऑपरेशन के ज़रिए खोल देते हैं, तो हुँ। जितना बच्चा छोटा होगा, उतना ही उसका जोड़ तोड़ना और उसको स्पेस बनाना आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इलाज की तरफ जाएँ, जो सर का ग्रोथ पैटर्न होता है बच्चे का, उसके हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा? तो बच्चा जो पैदा होता है ना, उसका सर का साइज़ समझने के लिए कर लें कि 34 से 36 सेंटीमीटर का होता है। हुँ, और जो एक नौजवान है उसका सर सर का साइज़ 54 से 56 सेंटीमीटर का होता है। हुँ। लेकिन जो उसमें से 90% ग्रोथ है ना, वो पहले साल में हो रही है। तो जब ओके। बच्चा 1 साल का होता है ना, वो 48 सेंटीमीटर के पास होता है हुँ, उसका सर। तो पहले साल के अंदर ही मेन फ़ोकस है कि बच्चे का अगर जोड़ बंद है, जी। तो उसकी सर्जरी अर्ली होगी और उसके जोड़ को खोल दिया जाएगा, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इलाज पे बात करते हैं डॉक्टर साहब। ये आपने जितनी भी सिचुएशंस बताई हैं, इनका इलाज का वाहिद हल ऑपरेशन ही होता है? वो जैसे कि हमने बताया कि ऐसे बच्चे जिनको मुस्तकिल सीधा लिटाए रखते हैं और उनका पीछे वाला हिस्सा फ्लैट हो जाता है, आगे वाला आगे आ जाता है, उसको हुँ, पोज़ीशनल प्लेजियोसेफली कहते हैं। वो बगैर ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। बाकी हुँ, बच्चों में जिनमें जोड़ जल्दी बंद हो गया, तो उसका हुँ, जोड़ को ऑपरेशन के ज़रिए ही खोलते हैं। तो हुँ, जितना छोटा बच्चा होगा, उतना ही कम कट लगेगा, हुँ, उतना ही कम ऑपरेशन में पेचीदगियाँ आएँगी और ऑपरेशन जी। करना भी आसान आएगा। बिल्कुल ठीक। इसमें वैसे अगर पेचीदगियाँ बात करते हैं सर की, कितनी एक पेचीदा ये हो सकती है सर्जरी? अमूमी तौर पर ये एक महफ़ूज़ ऑपरेशन है, क्योंकि हम ठीक है। इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये दिमाग का ऑपरेशन नहीं है, हुँ, ये हड्डी का ऑपरेशन है। इसमें हड्डी का जो जोड़ बंद है उसको खोलना है। हुँ, जो दिमाग है वो एक बहुत ही 3 तहों की झिल्लियों के दरमियान अल्लाह ताला ने उसको महफ़ूज़ किया होता है। तो हुँ, उसका ऑपरेशन जब हम करते हैं हड्डी का, तो वो हुँ, अमूमी तौर पर महफ़ूज़ रहता है जी। और वो हड्डी को जब हम खोल देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ भी नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह लास्ट पे आपका मैसेज ख़ासकर माँओं के लिए और उन नानी-दादियों के लिए जो बच्चों के सर की बनावट के लिए ना वो लकड़ी और चावल की थैलियाँ और इस तरह के टोटके करती हैं। अच्छा, मेरा लास्ट में मैसेज ये होगा कि ऐसे बच्चे जिनकी सर की शक्ल ठीक नहीं है और उनको डॉक्टर ने या फैमिली मेंबर ने किसी ने कहा है कि सर की शक्ल ठीक नहीं, तो उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और बच्चे का सर बनाने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। उसके लिए लकड़ी और फट्टी
और चावलों की थैली पीछे रख नहीं रखनी चाहिए, उससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है और उससे अवॉइड करना चाहिए। हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ये ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।